हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। मैराथन बैच हमने स्टार्ट किया है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, जो 2022 का मेंस है। उसमें कुछ चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट नहीं देखा है तो पहले आप रेशियो जरूर देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, पढ़ लेना। आवाज कहां से आई? ओके, सो देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे ना, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन की तरफ मत देखो, कुछ फॉर्मूले हैं जो याद होना चाहिए आपको। लाइक सबसे पहले एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हिंदी मीडियम वालों के लिए विक्रय मूल्य। ओके, सेलिंग प्राइस। देन सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। ओके, देन एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस कह लो या मार्केट प्राइस कह लो, क्या फर्क पड़ता है? जो उस पर प्रिंट हो रखा है वो हमारा एमपी है। ठीक है। देन अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा? देखो, प्रॉफिट कब होता है? जब आप खरीद रहे हो सस्ते में और बेच रहे हो महंगा। दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। और अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ दे तो सिंपल, देखो, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ओके, देन लॉस। लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन में सीपी। एक चीज ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, किस पे निकालना है? सीपी पे। देन एक और टर्म आ जाता है डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट क्या होता है? मान लो आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मानो कि आप एक पेन खरीदते हो। पेन पे लिखा हुआ है 20 रुपए, लेकिन वो तुम्हें 18 रुपए में ही दे रहा है। तो वो जो 2 रुपए है वो क्या है? डिस्काउंट है। तो दैट मीन्स कि वो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। वो बहुत लोग इसको कॉस्ट प्राइस से रिलेट कर लेते हैं, तो आप ऐसा मत करना। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके। और अगर आपको कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज के लिए पूछा जाए तो किस पे होगा? डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज शायद कभी कभी हो जाए किसी किसी क्वेश्चन में। हालांकि हर ही क्वेश्चन में यूज होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस करोगे ही करोगे। ठीक है, ये मेनली फॉर्मूला है। अब देखो, क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? आने वाले जो अभी कुछ एक तुम्हारे अगले 2 घंटे हैं, उसमें हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, किस अप्रोच से करेंगे, पहले वो सीख लेते हैं। ओके, मैं रफ करूं इसे। ओके, अब देखो, अगर आपसे मैं कहूं कि 25% प्रॉफिट, अगर मैं कहूं कि 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम ये मानकर चलना कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। ठीक है, हमेशा शॉर्टेस्ट लेके चलो। अगर मैं कहूं कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 23। ओके, अगर मैं कहूं कि 10% का नुकसान हो रहा है, दैट मींस कि कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9 है। ऐसे डिस्काउंट के लिए बोला जाए कि अगर डिस्काउंट 20% है, दैट मींस कि अगर मार्केट प्राइस 5 है तो वो कितने का बेचा जा रहा है? ध्यान रखना, यहां से सेलिंग प्राइस निकलेगा। ओके, और अगर मान लो मैं कह दूं कि 30% का डिस्काउंट है तो 10 रुपए का सामान कितने का मिल रहा है? समझ में आ गया? ये जो नंबर्स है ना, इसको याद करो। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखवाया था परसेंटेज वाले चैप्टर में, जैसे 10% को 1/10 कहते हैं, 20% को 2/10 कहते हैं, 30% को 3/10 कहते हैं, 40% को 4/10 कहते हैं। तो वो चीजें आपको याद होना चाहिए। लिख जाना आराम से। क्लियर है? ये वाला अप्रोच को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और इसी तरीके से पूरा चैप्टर हो जाएगा। ओके, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्री निकाल लिया है। ये मेंस का बैच है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग है। बट दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को बेसिक नहीं भी आता है ना, तो भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने ये स्टार्टिंग में परसेंटेज अगर चैप्टर आपने देख लिया है, रेशियो देख लिया है, तो दिक्कत यहां पे वैसे भी नहीं आने वाली है। तो देखो क्या है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 खिलौने हैं,
कितने में बेचा जा रहा है? 504 ईच। वन टॉय ब्रिंग्स द डीलर अ गेन ऑफ 12% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 4%। देखो दो खिलौने हैं, एक पे कितना फायदा हो रहा है? 12%। ओके, और दूसरे पे कितना नुकसान हो रहा है? 4%। और दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, यही है ना? समझ में आया? ये कह रहा है कि दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस सेम है और एक केस में 12% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 4% का नुकसान हो रहा है। तो अब आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। देखो यहां पे क्या क्या चीज है, जरा गौर से देखना। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम, सॉरी फर्स्ट आइटम कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम। मैंने यहां 1 2 क्यों लिख दिया? इसका मतलब यह है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1 और 2 के लिए सेम है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ना। ये समझ में आया मैंने क्यों लिखा है? पक्का? फिर तो क्वेश्चन कर लोगे। देखो क्या है, पहले वाले केस में क्या कह रहा है? डीलर पहले वाले सामान को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। देखो 12% प्रॉफिट का मतलब यह हुआ कि 100 का सामान कितने में बेच रहा है? 112, यानी कि 25 का सामान कितने में बेच रहा है? 28। समझ में आ गया? तो पहले का अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 28। क्लियर है? पक्का? किसी को दिक्कत इसमें? अब देखो दूसरे को क्या कर रहा है, वो लॉस ऑफ 4% ना, यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 96 में। 96 में मतलब क्या हुआ कि 25 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 24 में। 25 रुपए का सामान किस में बेच रहा है? 24 में। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि अगर सेलिंग प्राइस 24 है तो कॉस्ट प्राइस 25 है सेकेंड आइटम का। पक्का ना? अब देखो दो तरीके हैं करने का, एक तो इसको सेम बना सकते हो तो बना दो, अगर दोनों को सेम बना सकते हो तो, या फिर सिंपल जो रेशियो का तरीका है, क्या करते हैं, बगल वाले को बिठा दो, यहां पे 28 बिठा दो और यहां पे 24 बिठा दो। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे 28 और 24 बिठाऊं तो पहले तो देखो कुछ कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है ना, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, और तो कुछ नहीं कट रहा ना। दैट मीन्स कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 150। ओके, दूसरे वाले का पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना है? 168। जरा गौर से देखना, 150 रुपए का सामान 168 रुपए में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12% का ना, वही तो कह रहा था ना। और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम क्या आ जाएगा? 25 इंटू 7 175। ये समझ में आया? अगर ये आ गया दैट मीन्स कि तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस के टफेस्ट क्वेश्चन में से है, टफेस्ट क्वेश्चन में से, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। किसी को दिक्कत है यहां तक? कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो। पक्का? हमने बेसिकली क्या किया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम को बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस के लिए सेलिंग प्राइस सेम है ना। अब एक बात बताओ, ये कितने का है सेलिंग प्राइस? एक प्रोडक्ट का ना, और दोनों के लिए सेम है ना। अब अगर मैं एग्रीगेट कॉस्ट प्राइस की बात करूं, टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि दोनों आइटम मिला करके टोटल सीपी प्लस सीपी2 कितना आ जाएगा? 150 प्लस तो कितना आ जाएगा? 325। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो देखो एक आइटम का 168 है तो दो का कितना हो जाएगा? 336। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट प्राइस है 325 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस है 336 रुपए, तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है? कितना? 11 रुपए का। किस पे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे? 44 अपॉन में 13, तो इसको आप लिख सकते हो 13 या 39, 3/5/13 है कोई आंसर? ये देखो। ओके, क्लियर है? ऐसे करना होता है इस क्वेश्चन को। यहां समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, तुम्हें टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। आगे बढ़े, फोटो ले रहे हो? देखो एक आदमी है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल, और जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, देखो अभी आप लोगों के करीब 30 से 35 क्लासेस होंगे मेंस के लिए टोटल, ठीक है? जिस दिन भी तुम्हारा मेंस होगा ना, जिस दिन भी मेंस होगा 1 या 2 शिफ्ट में, मैं वो जो मेंस में तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे ना, और उन क्वेश्चंस को मैं रेफर करके बता दूंगा कि किस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन था। और
30 में से मैं बता रहा हूं मिनिमम 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इन्हीं क्लासेस से उठ के आएंगे। नंबर्स वो चेंज कर सकते हैं, और मैं मिनिमम 25 बोल रहा हूं, वैसे 30 के 30 मान के चलो, कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। जो सीजीएल मेंस दे रहे हैं, अगर आप लोग उसके लिए क्वालिफाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सीजीएल में तो पक्का नहीं आएगा। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%। देखो एक आदमी ने क्या किया, 5% गेन पे बेचा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹240 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 8%। ये कह रहा है कि पहले केस में कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 5% पे। देखो ये कह रहा है कि 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर वो इसको 240 रुपए और में बेचता ना, यानी कि पहले जितने में बेचा था, अगर उसमें 240 रुपए और ऐड कर दे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का। दैट मीन्स कि एक बात बताओ, 240 रुपए बढ़ने से परसेंटेज कितना बढ़ा? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 240 जो है 3% है? क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो 240 किसकी वैल्यू है, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, ये वाला मेथड रट लो। 240 किसकी वैल्यू है, 3 की, चाहिए किसकी, 100 की, 8000। क्लियर, इजी था। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। रेशियो जरूर कर लेना इससे पहले, अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को रोको और जाके पहले रेशियो करो, फिर आना यहां पे। अ वेंडर बाइज बनाना 9 for ₹8। ओके, ये अ को भूल जाओ यहां पे। उसने क्या किया है, 9 बनाना खरीदा है 8 रुपए का। ओके, मान लो 2 टाइप की वैरायटीज है। पहली वैरायटीज का 9 बनाना कितने में, 8 में, और बेचा क्या है, अच्छा यहां एक ही वैरायटी है, और 8 रुपए में 9 बेच दिया है, ठीक है, सॉरी 9 रुपए में 8 बेच दिया है। देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करें तो कितनी क्वांटिटी है, 9, और प्राइस कितना है, 8। और अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं तो क्वांटिटी कितना है, 8, प्राइस क्या है, 9। यहां पे ना दिक्कत क्या है ना कि क्वांटिटी अलग अलग दे देंगे, ठीक है। एक बात बताओ, जितना सामान खरीद रहे हो उतना ही तो बेचोगे ना। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 9 क्वांटिटी खरीद रहा है 8 रुपए में, और 8 क्वांटिटी बेच देता है 9 रुपए में। तो प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है आपको, सिंपल। पहले क्या करो, आप इसको बराबर बनाओ। क्या करोगे, पहले इसको बराबर बनाओ। कैसे बनाओगे, यहां 9 क्वांटिटी है और यहां 8 क्वांटिटी है, तो 9 और 8 को इक्वल कैसे बना सकते हो, 72 ना। तो मान लो अगर इसने 72 क्वांटिटी खरीदा होता तो कितना पैसा पे करता, 64 रुपए में 72 क्वांटिटी खरीद रहा है। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, 72 क्वांटिटी अगर ये बेच रहा है 8 × 9 करके, तो कितने रुपए, सॉरी यहां 9 है तो यहां पे भी 9 ही होगा ना। 72 क्वांटिटी बेच के पैसा कितना आ रहा है उसके पास, 81 ना। 72 क्वांटिटी खरीदा कितने का था और बेचा कितने का, फायदा हुआ कितने का, 17 रुपए का। किस पे, इनटू में 100। कर लोगे, आया समझ में, कोई डाउट? इसको और कट कर सकते हो, 25 को 17 से करना, 425, 16, 16 दूनी 32, 16 6 96। अरे एक तो प्रॉफिट हो। क्लियर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ही दिख जाए आंसर आ गया आगे बढ़ो। कोई दिक्कत तो नहीं था, जहां दिक्कत हो रोक लेना। एक स्टॉल है जो पिज्जा बेचता है 200 रुपए का, और उसको 20% का नुकसान हो जाता है, ठीक है। जब नए नए दुकान खोला जाता है ना, तो ग्राहकों को अटैच करने के लिए ऐसे ही वो लॉस पे भी बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो कितने का है, 200 रुपए में बेच के कितना नुकसान हो रहा है, 20% का। अब ये कह रहा है कि 10% का ना ये प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझो, इस चीज को बिल्कुल इधर ध्यान रखना। ये कर क्या रहा है जरा, बहुत एक बात बताओ, 10 रुपए का सामान कितने का बेच रहा है, और ये बेचना कितने का चाहता है, ऐसा ही है ना। 10 रुपए का सामान कितने का बेच रहा है और बेचना कितने का चाहता है, पक्का ना। अब क्वेश्चन में देखो, ये एक्चुअली में 8 किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में जो ये 200 दे रखा है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस ही तो है ना। तो सेलिंग प्राइस की 200 किसकी वैल्यू है, 8 की। अब ये चाहता क्या है, निकाल दो, 8 से कट जाएगा, ये क्या आएगा, आए समझ में। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में,
ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा इजी है तो आप लोगों को टफ लग सकता है, कई बार होता है जब चीजें आसानी से हो जाता है ना, अरे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन मेंस के हैं, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से उठाया गया है। देखो ये कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिया जाता है और कॉस्ट प्राइस को डबल किया जाता है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? समझ में आ रहा है? अगर कॉस्ट प्राइस को डबल किया जाता है और सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किया जाता है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? 65%। 65% का मतलब क्या है? 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 165 में। क्लियर है ना? ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस के साथ क्या किया गया है? डबल ना? तो पहले क्या था कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस के साथ क्या किया गया है? तो पहले कितना था? यानी पहले कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, ये मुस्कुराहट बता रही है कि मतलब इतना आसान कैसे हो सकता है। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चंस है। और ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब रेशियो समझो तुम इसे, हर क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू मानने की जो क्षमता है ना, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना जल्दी सिलेक्शन लेते हो। ठीक है, नंबर्स को इमेजिन करो, जब हम कहते हैं ना प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि लाख को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ना 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 ना, ये इमेजिन की जो पावर है ना, इमेजिनेशन की पावर, इसी को नंबर्स कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक्स वेक्स लोगे, ठीक है, पहले एक्स लिया, ठीक है, और उसको 3x किया, 3x का 65% किया, फिर उसको डिवाइड किया 2 से, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधा पीछे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाने वाला है ये चैप्टर। ये चैप्टर ही नहीं, मैथ्स। एक शॉपकीपर है, 120 क्विंटल वीट खरीदता है, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। इसमें से 20% को क्या कर रहा है ये? 25% के नुकसान पे बेच देता है। अब ये कह रहा है कि बाकियों को किस रेट पर बेचे कि उसको कितना गेन हो? 25%। देखो यहां ना एलिगेशन लगेगा। पहला देखो, कभी भी मैथ स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले अगर आप टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। उसके बाद ना आप उठाना परसेंटेज, हमेशा कोशिश करो। पहला चैप्टर क्या होना चाहिए? परसेंटेज। दूसरा रेशियो। तीसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन टफेस्ट में से एक है, अगर वो कर लोगे ना, देखो पहले 2 तुमने आसान किए, फिर वो जैसे एलिगेशन हो गया ना उसके बाद मैथ बहुत स्मूथली जाएगा उसके बाद, क्योंकि मैथ्स में कुछ टफ है ही नहीं। परसेंटेज सबसे पहले किया जाता है। देखो जरा गौर से, क्या कह रहा है? और शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, जिसमें से 20% कितने का बेचा है? 25% लॉस में, यही है ना? और एक बात बताओ, 20% के बाद बचता कितना है? 80% ना? इसके बाद 80% ही बचता है। और ओवरऑल प्रॉफिट और गेन कितना चाहता है ये? गेन यही चाहता है ना? ये समझ में आया? ये कैसे आया बच्चे? ये कह रहा है ओवरऑल गेन कितना है? 25। हमने एलिगेशन में कर रखा है। सबसे पहले देखो कि पहले वाले से कितना प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, दूसरे वाले से कितना प्रॉफिट और या नुकसान हो रहा है। एक बात बताओ, यहां 25 है, ये भी 25% है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको मैं एक्स मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? कैसे पता चला? क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मुझे नुकसान हुआ है तो दूसरे में मुझे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो एलिगेशन लगाओ, क्या आ जाएगा यहां पे? x माइनस 25, और यहां क्या आ जाएगा? 50। कोई दिक्कत? जब कभी भी ध्यान रखना, यहां कॉस्ट प्राइस लिखो, यहां कॉस्ट प्राइस लिखो, यहां पे भी कॉस्ट प्राइस लिखते हो ना, एक्चुअली यही तो हो रहा है ना। तो ये जो निकलता है ना, ये नंबर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं रेशियो में? नंबर्स की कितनी क्वांटिटी ये है, कितनी क्वांटिटी ये है। क्वांटिटी दे रखा है क्या? ये 20% है, ये 80% है, यानी ये 1 है और ये 4 है, यही तो दे रखा है ना। तो कुल मिला के क्या कह सकते हो कि x माइनस 25 और 50 का रेशियो कितना है? 1:4। तो क्या लिख सकते हो? 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 37.5। x कितना आ गया? 37.5। ये जो इस तरीके से दिखे 37 1 2 समझ लेना, ये 37 1/2 है। ओके, जैसे ये 36 1/2 है, तो हमारा आंसर क्या है? 37 1/2। आया समझ में? ये क्या किया है? देखो सिंपली क्या किया है, एक बार फिर से देख लो। 20% आइटम को माइनस 25% के नुकसान पे बेचा गया है, रिमेनिंग 80% है, इसको हमें नहीं पता कितने बेचा गया, तो हमने x मान लिया। और ओवरऑल कितना गेन या लॉस है?
25, तो ये आ जाएगा x माइनस 25 और ये 50, और इसका रेशियो क्या है 1:4। ये 1:4 यहां 20 और 80 से आया है, लगा दो, x की वैल्यू आ जाएगी 37.5। क्लियर है? आगे बढ़े, दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अरुण भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल को 480 रुपए में बेचा है कुछ प्रॉफिट पे, एट सम प्रॉफिट। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹400, अगर वो 400 रुपए में बेचा होता ना, तो देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। देखो 480 रुपए बेचने में कुछ प्रॉफिट हो रहा है और 400 रुपए बेचने पे नुकसान हो रहा है। जो नुकसान है ना वो प्रॉफिट के 1/3 है। समझ में आ रहा है? देखो मतलब ये हुआ, इधर मान लो 400 और इधर मान लो 480, ये पहले वाला कॉस्ट प्राइस है, वो पहले वाला कॉस्ट प्राइस है, और ये अभी वाला सॉरी सेलिंग प्राइस, आई एम सो सॉरी, ये पहले वाला सेलिंग प्राइस है, ये अभी वाला सेलिंग प्राइस है। और क्योंकि इसमें नुकसान हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। कहां लाई करेगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक बात बताओ, पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो क्या मैं 3x मान लूं? कोई दिक्कत तो नहीं है, मान सकता हूं 3x। 3x क्यों माना? ताकि 1/3 करने में दिक्कत ना हो। बाकी देखो x मानते तो x/3 करते, मैंने बताया था पॉइंट्स को अवॉइड करो। तो पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने का नुकसान हो रहा है, x का। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में अमाउंट में कितना डिफरेंस है, 80। और इन दोनों में अगर मुझे रेशियो के बारे में बात करूं, या ये जो x और 3x है, इनका डिफरेंस कितना है, 4x। बहुत लोगों को 2x दिखेगा, लेकिन ये 2x नहीं, कितना है, 4x है। क्यों? क्योंकि देखो 3x है और ये नुकसान है ना, तो 3x माइनस माइनस x करोगे तो प्लस 4x आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, 4x 80 के इक्वल है, कह सकते हो ना। 4x किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। तो जब तुम, अरे यार ये बहुत गलत हो जाता है, ये 400 था, यहां कहीं लाई कर रहा था 480। पहले प्रॉफिट कितना था और नुकसान कितना था, इनका डिफरेंस कितना है, 80, और इधर से अगर देखा जाए तो 4x। तो 4x किसके इक्वल है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी कि यहां पे 20 रुपए का नुकसान हो रहा है और यहां 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक बात बताओ, 400 रुपए में बेचने से 20 का नुकसान हो रहा है, दैट मींस की कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 420। या ये देखो कि 480 रुपए बेचने पे 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 420 है कहीं। क्लियर है, इजी, बढ़े आगे। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक आर्टिकल को पर्टिकुलर एक प्राइस पर बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द प्राइस, पर्टिकुलर कोई भी प्राइस में बेचा जा सकता है। ये कह रहा है कि अगर उसका 80% पे बेचा जाता ना, तो उसको नुकसान होता कितना, 10%। ओके, देखो जरा गौर से, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो जो सर्टेन प्राइस है वो मार्क प्राइस है, यही है ना, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दैट प्राइस, यानी कि 20% का डिस्काउंट होगा, कह सकता हूं ना ऐसा। तो देखो यहां पे क्या क्या चीज है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है। तो अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 80% है। कोई दिक्कत इसमें, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द प्राइस, तो 100 का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 80 का। तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%। 10% का मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो उसको कितने में बेचा जा रहा है, 9 रुपए में। क्लियर है ना, यह समझ में क्या किया है मैंने बताया था। अगर तुम रेशियो बनाने में सक्षम हो गए तो आराम से कर लोगे। इसको 10 और 8 ही कर देता हूं, हालांकि मैं 5 और 4 भी कर सकता हूं, मर्जी है आपकी। शॉर्टेस्ट ही लिखना चाहिए वैसे। ये आया समझ में, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है, 8:10, और यू कैन राइट 4:5। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 10:9। अब बगल वाले को बिठाओ, दैट मीन्स कि अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस कितना है और मार्क प्राइस, क्लियर है ना। अब ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल प्राइस पर बेचा जाता, तो ओरिजिनल प्राइस तो मार्क प्राइस है ना, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है। एक बात बताओ, 80 रुपए का सामान 90 रुपए में बेचा जा रहा है, कितने का प्रॉफिट, 10 रुपए का, किस पे, 80 पे। तो 1/8। तो 1/8 आप सबको पता होना चाहिए 12.5% के इक्वल होता है। 12 1/2। समझ में, ये क्वेश्चंस टफ में से आते हैं, लिटरली ये क्वेश्चंस टफ में आते हैं।
देख सकते हो कितना आसान है। क्लियर है ना? आगे बढ़े? नहीं है? पूछ लिया करो, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक समझ में ना आए ना, आगे मत बढ़ो। देखो यहां पे है क्या कि एक आइटम है, ओके, अगर उसको 80% पे बेचा जाए ना, मतलब उस पर कुछ मार्क प्राइस है, अगर उसके 80% पे बेचा जा रहा है ना, तो उसको नुकसान हो रहा है। कितने का? 10% का। तो यहां तीन चीजें हैं, एक कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है और एक मार्क प्राइस है। ये कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस का 40% पे बेचा जाए, तो 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसे 10% का नुकसान हो जाता है, यानी कि 10 रुपए का सामान 9 में बेच रहा है। अब अभी वही रखता ना, फिर उसको फिर समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो 40 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 36 है, मार्क प्राइस कितना है? 45। तो जरा गौर से देखो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का। किस पे? 40 पे ना, यानी 1/8, और 1/8 कितना होता है? 12.5%, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस मतलब इफ इट इज सोल्ड 33 1/3% ऑफ द प्राइस। देखो जरा गौर से, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। ये क्या कह रहा है? अगर उसका 33 1/3%, 33 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 ना, यानी कि 3 रुपए का सामान अगर 1 रुपए में बेचा जाता तो इसको नुकसान होता कितना? 33 1/3% का, यानी कि 3 रुपए का सामान पे उसको कितने का बेच रहा है? ये 2 रुपए का। 3 का सामान 2 में बेच रहा है, तभी तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, 33 1/3। यह है समझ में? अगर यह आ गया तो सारा खेल हो गया। देखो क्या कह रहा है ये, कि एक आर्टिकल था, उसका जो भी मार्क प्राइस रहा होगा ना, उसका वो 33 1/3% पे बेचता है। तो दैट मीन्स कि 3 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 1 रुपए में। अब वो कह रहा है कि जब वो 1 रुपए का बेचता है ना, तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है? 33 1/3% का। तो 33 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए का सामान वो कितने का बेच रहा है? 2 रुपए का, तभी तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है ना। अब बिठा दो पड़ोसियों को, यानी कि देखो 3 रुपए क्या है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस, 2 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है? 6 रुपए। कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो जब इसको बेचा जाए 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 6 का 60% कितना होता है? 3.6 में ना। अगर इसको 3 रुपए 60 पैसे में बेचा जाता तो इसको कितना प्रॉफिट या नुकसान होता? 60 पैसे का क्या होगा? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपए का सामान 3 रुपए 60 में बेच रहा है, तो 0.60 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। इंटू में 100 कर दो, कितना आ गया? आया समझ में? क्लियर? सेम क्वेश्चन है। एक आदमी है, वो क्या करता है, अपने आर्टिकल को ना 16% बिलो बेचता है अपने कॉस्ट प्राइस के, ओके, बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, अगर वो 33% और में रुपए और में बेचा जाता ना, तो इसको कितना गेन होता? 14%। देखो पहले कितने का नुकसान हो रहा था इसको, और अब 14% का गेन हो गया ना। समझ में आया? पहले वो 16 रुपए कम में बेचता था और अब 14 रुपए में ज्यादा में बेच रहा है। तो इससे प्राइस का कितना इफेक्ट हुआ है? 30 का ना, सॉरी 33 रुपीज का। और अगर मुझे परसेंटेज में बात करें तो 30% ना, यानी कि अगर परसेंटेज में देख 16 और 14 का डिफरेंस 30 ही आ रहा ना। अगर आप दोनों को डिफरेंस निकाल दो या फिर ऐड मत करना, डिफरेंस करना, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 30%। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 33 रुपीज। 33 किसकी वैल्यू है? 30 की। हमें किसकी चाहिए? 110 की। ऐसा ही है ना, टू गेन 25%, सॉरी। तो हमें किसकी निकालनी है? 125 की। कोई दिक्कत? पक्का? 33 30% है, 125 की कितनी होगी? तो 3 11 10 पॉइंट में आएगा क्या? 137.5। हाँ, क्लियर है? आ गया समझ में? देखो डायरेक्ट जब 125 निकालना आ गया ना, तो आंसर बचा लोगे।
अदरवाइज क्या करोगे, 33 से 30 डिवाइड करके 100 से करके क्या करोगे आप, पहले निकालोगे कॉस्ट प्राइस और फिर उसमें दोबारा 25% ऐड करोगे। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 125 करो। इसीलिए मैं कहता हूं वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वाला जो मेथड है ना उसको अप्लाई करो। तो ये जो 33 है ये किसकी वैल्यू है, 30% की। अगर 25% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है दैट मींस कि 125 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 125 की वैल्यू कितनी होगी, तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 137.5। आगे बढ़े। ए ने वॉच बेचा बी को कितने रुपए में, बी ने बेचा सी को कितने परसेंट प्रॉफिट में, 30% में, और सी ने डी को बेचा कितना नुकसान में, 10% का। और बी को जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 80 ज्यादा हुआ है किससे, ए से। तो अब बताओ कि डी ने उसको कितने में खरीदा। दिखने में लग सकता है इधर उधर, लेकिन है बहुत आसान। देखो कितने आदमी है यहां पे, ए बी सी और डी। ए ने क्या किया, 5 रुपए का सामान 6 में बेच दिया। बी ने क्या किया, 10 रुपए का सामान 13 में बेच दिया। और डी ने क्या किया, सी ने क्या किया, 10 रुपए का सामान 9 में बेच दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे पड़ोसियों को बिठा दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा रेशियो आ जाएगा। हालांकि चाहे तो हम 2-2 से कट कर सकते हैं। 100 × 500, 600, 780, 13 × 78, 780 में से 78 घटाओ। क्लियर है। यानी कि ए ने कितने में खरीदा, बी ने कितने में खरीदा, तो बताओ ए ने कितना कमाया, सी ने कितना में खरीदा है, 600 में खरीदा है और 780 में बेचा है, तो 180 का प्रॉफिट हुआ है ना। और ए का देखो, ये जो है ना ए का कॉस्ट प्राइस है और ये ए का सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, समझ गया ना पूरा। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बी की जो प्रॉफिट है ना वो 80 ज्यादा है किससे, ए से। और हमारे अकॉर्डिंग देखो कितना ज्यादा है, 100। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ए ने 100 रुपए कमाया है। कितना कमाया है, ए ने 100 रुपए, ये जो 100 है ना ये ए की कमाई है। और बी ने कितना कमाया है, 180। तो हमारे अकॉर्डिंग बी ने कितना ज्यादा कमाया है ए से, 80। और क्वेश्चन में कितना है, 80 किसकी वैल्यू है, 80 की। हमें किसकी चाहिए, 702 की, तो 702 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम सेम आ जाए तो समझ लो जो हमने माना है ना वही आंसर है, जो हमने माना है वही आंसर है। अगर सेम सेम आ जाए तो, क्योंकि देखो 80 की वैल्यू है तो अब किसी की भी निकाल दो वही निकल जाएगी। देखो ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट, तो 5 रुपए का सामान 6 रुपए में। बी ने सी को बेचा 30% प्रॉफिट में, यानी 10 रुपए का सामान 13 रुपए का। और सी ने डी को बेचा 10% नुकसान में, यानी 10 रुपए का सामान 9 रुपए में। तो अभी देखो ये हमने पड़ोसियों को बिठा दिया, ये आता है आप सबको। तो यहां से ए का कॉस्ट प्राइस आ गया, ये बी का कॉस्ट प्राइस, ये सी का कॉस्ट प्राइस और ये डी का कॉस्ट प्राइस। अब बताओ ए ने कितना कमाया हमारे अकॉर्डिंग, 100 रुपए। बी ने कितना कमाया हमारे अकॉर्डिंग, 180। ये देखो यहां ए ने 100 और बी ने 180। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बी का जो प्रॉफिट है ना वो 80 ज्यादा है किससे, ए से। हमारे अकॉर्डिंग बी का कितना ज्यादा है ए से, 80। तो 80 किसकी वैल्यू है, 80 की। हमें किसकी चाहिए, हमसे पूछा डी ने कितने में खरीदा, तो डी ने 702 में खरीदा ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 702 की। अरे देखो भैया, बी ने कमाया है 180, ए ने कमाया है 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना, यही तो बोला ना, बी ए से 80 रुपए ज्यादा कमाया है। तो अगर ए ने 100 रुपए कमाया तो बी ने 180 रुपए कमाया है, तो वो डिफरेंस 80 तो होगा। क्लियर, आगे बढ़े। अभी भी है किसी के पास डाउट, आगे बढ़ सकते हैं पक्का। शशि ने 2 आर्टिकल 5000 रुपए ईच में बेचा है और उसको कोई प्रॉफिट या नुकसान नहीं हुआ है। एंड कोई प्रॉफिट, इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 116 2/3% लॉस। ओके, कितने में बेचा है, 16 2/3 लॉस में। तो आपसे बोला गया है कि अदर जो है वो कितना प्रॉफिट पे बेचा गया, आपको वो निकालना है। देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, दोनों का सेम है ना, और एट द एंड इसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो पहले इसने क्या किया है, 16 2/3% नुकसान पे बेच दिया। तो पहले तो 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6, यानी 6 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में। अगले वाले केस में
भी सेलिंग प्राइस तो 5 ही होने वाला है ना, अगले वाले सेलिंग में भी सेम ही होना चाहिए ना। अब एक बात बताओ, 2 आइटम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये कंफर्म है ना? यहां वो नहीं लगाना, आस पड़ोस को बिठाना नहीं है, जबरदस्ती हर क्वेश्चन में नहीं बिठाना। सेलिंग प्राइस कितने का आ गया? क्लियर है? ये क्यों आया? क्योंकि 2 आइटम है। एक आइटम कितने का खरीदा उसने? एक आइटम 6 का खरीदा है ना, और 2 आइटम बेचा है 10 का, और दोनों को बेचने पे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 का सम होना चाहिए था ये 10। तो कॉस्ट प्राइस सेकंड कितना आ गया? समझ में आया? तो 4 रुपए का सामान ये कितने में बेच रहा है? 5 रुपए में। ये 2 का है, समझो, भावनाओं पे जाओ। 4 रुपए का सामान 5 में बेच रहा है, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। आया समझ में? चीजें आसान हो जाती है ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं बार बार कहता हूं ये चीजें, ठीक है? तो डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, बट ये समझ में आ गया फिर भूलोगे भी नहीं। देखो, एक आइटम को ना 16.2/3% नुकसान में बेचा जा रहा है, ओके, यानी कि 6 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा जा रहा है, और दूसरे आइटम को कुछ प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। कितने प्रॉफिट में बेचा जा रहा है हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि दोनों को बेचने के बाद ना उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और एक ये भी पता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो एक बात बताओ, इसका सेलिंग प्राइस 5 है तो इसका भी तो 5 ही होगा ना, ये तो कंफर्म है ना। अब एक बात बताओ, ये 5 रुपए में खरीदा है, सॉरी बेचा है, और दोनों सामान को इसने कितने में खरीदा है? 10 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस भी तो दोनों का 10 ही होगा ना, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है ना। यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन में भाई साहब ने कुछ कमाया नहीं है, ठीक है? तो दोनों आइटम को कितने में बेचा है? दोनों आइटम को खरीदा कितने में है? एक का हमें पता है कितने में खरीदा है, तो दूसरा कितने का होगा? सिंपल, दूसरा आइटम कितने का खरीदा है? 4 रुपए का, तो यानी कि 1 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है, 4 पे तो 25%। क्लियर है? अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन, अगर तुम दूसरे मेथड से करोगे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? आ जाएगा आंसर, कई सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन करने का, ठीक है? बट इतना जल्दी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे एग्जाम में आता ना, मैं देखते हुए कर देता, 6-5 लिखता, मुझे पता है इसका डबल आएगा यहाँ 10, तो 6-4 का सामान 5 में 25% प्रॉफिट। घर पे करना इसे, ये 10 सेकंड वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो तुम्हारा टाइम बचाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रेशमा ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं ए और बी, कितने में? 1734 रुपए में। एक आइटम इसने 16% लॉस में बेचा है और दूसरे को कितने में? 20% गेन में। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज द सेम। अगेन देखो, सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो सेम है। ये कह रहा है इफ एज सोल्ड फॉर ₹1147 तो उसको गेन परसेंट कितना होगा? समझना, 2 आर्टिकल कितने में खरीदा है, ठीक है? यहां ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों आइटम का कॉस्ट प्राइस है ये। अगर मान लो एक 100 में खरीदा है तो दूसरा 1634 का, ऐसे समझ लो, ठीक है? एक पे कितने का लॉस हो रहा है और दूसरे पे कितने का सॉरी, पहले पे नुकसान है 16% और दूसरे पे गेन कितना है? 20%। और दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है? फिर देखेंगे कि 1147 रुपए बेचने के बाद इसको कितना प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है। देखो, वही करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड, सेम ही है ना दोनों ही केस में। अभी तो करवाया भी नहीं, फोटो खींच लिया। देखो, सी ने क्या किया है? 16% लॉस पे बेचा है, यानी कि 100 रुपए का सामान 84 रुपए में, 25 रुपए का सामान, कोई दिक्कत? और दूसरा देखो, द सेलिंग प्राइस, और दूसरा क्या है? 20% गेन पे बेचा है, ओके? देखो, 2 तरीके हैं, या तो आप ये कर लो कि 21 जो है वो 20% है उसका, आई मीन 120% है, बट वो निकालना थोड़ा टफ है ना, पॉइंट में आ जाएगा। तो क्या कर सकते हो कि अगर 20% गेन पे बेचा, इसका मतलब यही हुआ ना 5 रुपए का सामान 6 में बेचा जा रहा है, यही ना? नाउ यानी पहला वाला आइटम कितने का खरीदा, दूसरा वाला आइटम सॉरी बेचा कितने का है, और दूसरे वाला आइटम कितने का खरीदा है? समझ में आया? नहीं आ गया? नहीं आया तो पूछ सकते हो। आ गया सबको? पक्का ना? नाउ अब एक बात बताओ, दोनों आर्टिकल को खरीदा कितने में? 150 और 105 ना, यानी कि दोनों आर्टिकल खरीदने में हमारे अकॉर्डिंग कितना रुपए का उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा है? 255 रुपए का ना, जिसमें से ए का 150 है और बी का कितना है? 105 है। तुम चाहो तो उसको और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि 2 ही आइटम है ना, बट हम नहीं करते हैं, छोड़ो रहने दो।
1734 किसकी वैल्यू है? 255 की। हमें किसकी चाहिए? 150 की ना। इससे इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना था, उसमें डायरेक्ट निकाल देना था तो कि रेशियो क्या है, बट यहां पे हमें निकालना है। तो क्या आएगा? ये 30 और ये 51। 17 के टेबल में 102, 17 तिया 51, ये आ गया 34, 34 तिया 10 या 1120, क्या आएगा? 1120 ही ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है ठीक है, 1020, यानी ये कॉस्ट प्राइस आ गया 1020। अब ये बोला है कि अगर इसको 1147 रुपए 50 पैसे में बेचा जाता तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? एक बात बताओ, 1020 का सामान कितना में बेच रहा है वो? 1147 रुपए में। तो कितना ज्यादा में बेच रहा है? 127 रुपए 50 पैसे में ना, ज्यादा में बेच रहा है ना। और एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस कितना है? 1020 इंटू में 100 कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये जीरो लगाने की जरूरत है नहीं, 10 गया पॉइंट है क्या, इसको काट दो, 102 से कट रहा है तो ये आ जाएगा आपका कुछ 12.5, 12 के अप्रोक्स ही आएगा ना, ये आ जाएगा। ठीक है, 12.5 आएगा, कट करके देख लेना। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? कोई डाउट है? एक बार और देखो क्या है, मिटा के करवाऊं या ऐसे करवा दूं? नहीं, मिटा के। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम। देखो क्या है, पहले को कितने में बेच रहा है वो? 16% नुकसान में ना, दैट मीन्स कि 25 रुपए का सामान 21 में बेच रहा है। ओके, 25 का सामान कितने में बेच रहा है? 21 में। और दूसरे वाले केस में ये क्या कह रहा है? 20% प्रॉफिट में, यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच रहा है। बगल वाले को जैसे ही बिठाते हो तो इससे क्या आ जाता है रेशियो? ये 150, ये 126 और ये 105। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कितना आ गया? 255 ना, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो 1734 किसकी वैल्यू है? 255 की। किसकी चाहिए? 150 की। तो इतना फास्ट नहीं बनो, हमसे थोड़ा स्लो चलो, हमें गिल्ट हो जाएगा वरना कि बच्चे मेरे से ज्यादा तेज है। ठीक है, 1020 समझ में आया? ओके, अब नहीं बनना, तुम मुझसे तेज बनना, 2-3 क्लास पढ़ लो उसके बाद बनना। ठीक है, फिर लगेगा कि नहीं मैंने बनाया है। अभी पहले से बन गया होगा फिर अच्छा नहीं लगता ना यार। देखो, यानी ये कॉस्ट प्राइस है 1020 और सेलिंग प्राइस कितना है? 1147 रुपए 50 पैसे। तो प्रॉफिट आप देख सकते हो यहां से कितना है, अब कर लोगे ना? और किसी को डाउट? एक होलसेलर है, वो रिटेलर को वॉच बेचता है, कितने पे? 33% प्रॉफिट में। 33 को 33 ही मानना है, ठीक है, ध्यान रखना, 33 1/3 मत मान लेना। ओके, एंड द रिटेलर सेल्स टू अ कस्टमर एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो सबसे पहले क्या किया, होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। 100 रुपए का सामान कितने में बेचा है? और रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया 20% नुकसान में, यानी कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए में। शॉर्ट टेस्ट लिखना, कोई दिक्कत यहां से। इफ द कस्टमर पेज 2182। अब एक बात बताओ, इसको मैं 133 लिख सकता हूं और यहां 5 लिख सकता हूं, यानी कि होलसेलर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, लेकिन इसने बेचा कितने का है? 13×5 = 65 और ये 13×4 = 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, यही आएगा। कोई दिक्कत? पक्का ना? यानी कि होलसेलर का कॉस्ट प्राइस है 500, रिटेलर का 665 और कस्टमर का कितना है? 532। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ द कस्टमर पेज 2182.2, 2182 रुपए 20 पैसा, तो होलसेलर का कॉस्ट कितना है? तो देखो 2182 रुपए 20 पैसा किसकी वैल्यू है? 532 की। चाहिए किसकी? बाप रे, इसको जिसके पास भी अच्छा सा कैलकुलेटर करना, एग्जाम में नहीं है, यहां कर सकते हो। करो करो जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम है, हो जाएगा। वैसे किया किसी ने? 2000 एग्जैक्ट आ गया ना? अरे आएगा, आंसर आएगा, आंसर की चिंता मत करो तुम। नहीं आएगा दैट मीन्स कि ये वाले ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहां मैं ही भगवान हूं, गलत नहीं होता मैं। ठीक है, हूं तो बता दिया करो कमेंट वगैरह में, ऐसा नहीं है, बट यहां पे नहीं हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन स्मूथली जा रहे हैं ना। क्वेश्चन जब स्मूथली जा रहा है फिर क्यों गलत होगा? बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार जैसे 4 ऑप्शन में नहीं आया 5वां, वो दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में दिमाग कब लगाया जा सकता था? अगर मैं 33 1/3 कर देता ना तो आंसर शायद मैच
नहीं करता, और तब आपने कुछ नया किया है तभी वो नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज को फॉलो कर रहे हो तो आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर है? ये बोलना जरूरी था। अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, 640 किलो राइस उसने खरीदा है। कुछ राइस 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ कितने पे? 20% प्रॉफिट पे, और रेस्ट 5% नुकसान पे। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। यही है ना? एंटायर ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है? 20%। कुछ गलती है, कुछ गलती है, क्योंकि देखो ये 20% है, वो 20 नहीं हो सकता, तो इसको 15 मान लें। नहीं 25 नहीं, अगर एक पे 20 और एक पे 5 तो कम ही होगा ना, इसको हम 15 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 15। आंसर आ गया तो ठीक है, वरना तरीका तो सीख ही जाओगे ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%? ओके, जरा गौर से देखो, ये आ जाएगा 20% और ये आ जाएगा 5%, तो रेशियो क्या आ गया? 4:1। क्लियर है? यानी कि अगर हमारे पास 5 किलो राइस है तो 4 किलो राइस वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है और 1% 5% नुकसान पे बेच रहा है। समझ में आ गया? अब देखो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%? 2। देखो हमारा आंसर आया है 4:1, लेकिन एक्चुअली में आंसर है 1:4, यानी वो 15 ही है। ओके, वो 20 जो है वो 15 ही है। ये 1:4 क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि इसने क्या बोला है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। तो पहले आप 5% नुकसान पे कितना बेच रहा है? 1 रुपए ना, एक क्वांटिटी है ये, और 20% प्रॉफिट पे कितना बेच रहा है? 4, तो 1:4। ठीक है, जो लोग ज्यादा तेज है वो 640 को तोड़ेंगे। ठीक है, हम लेकिन नहीं है इतना तेज, हम डायरेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ा जा सकता है। और तुम्हें पता है एक चीज, जब मैं मेंस देता था ना 11वीं, सॉरी आई मीन 2018 तक दिया मैंने, उसके बाद तो छोड़ दिया मैंने। मैं बहुत बेसिक से करता था क्वेश्चन, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी थी ना कि मैं 640 को ब्रेक करता था, और फिर भी मेरे पास बहुत ज्यादा इनफ टाइम बच जाते थे। बट ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि यू ऑल आर नॉट ब्लेस्ड लाइक मी, जिसका कैलकुलेशन ठीक हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, बट तुम लोग ब्लेस्ड हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं मिला। ठीक है, जो तुम्हें बता रहा है ये। ठीक है, मेरे समय में नहीं था ऐसा। ठीक है, तो हमें खुद ही सीखना पड़ता था। हालांकि 1-2 टीचर्स हैं जिसको मैंने फॉलो किया था, जिनको फॉलो किया था, बट कंप्लीटली फॉलो नहीं किया था, क्योंकि टीचर्स की जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो होती है। जब तुम किसी भी बैच को ज्वाइन करोगे तो वो बैच की स्पीड जो है बहुत स्लो होती है, और मतलब मुझे चाहिए कि 15 दिन में मैं पूरा वो खत्म कर दूं मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट पे लगूं ना, मुझे वैसा चाहिए होता है। तो इसीलिए टीचर से मेरी ज्यादा बनी नहीं। हालांकि ये जो मैं मेथड यूज करता हूं, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, ये मेरा मेथड नहीं है। ओके, ये मेरे जो सर थे वो करवाते थे। राजेश लांबा नाम है, वो मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। मैं उनसे फ्री में पढ़ा था, इंग्लिश की कोचिंग लेता था और मैथ्स में भी बैठ गया था। तुम लोग मत किया करो ऐसे। सौरभ परचेज करता था, देखो सौरभ परचेज 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 per kg एंड 35 kg एट द रेट ऑफ 11 per kg। समझ में आ रहा क्या किया है? 30 किलो खरीदा है 10 रुपए के दर से। हर क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाना जरूरी नहीं है। तो कितने रुपए खर्च हुआ? 300। और 35 kg कितने का खरीदा है? तो कितने में खरीदा है? तो टोटल कितना खरीदा है? अब ये क्या कह रहा है? एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द विक्सल्स टू गेन अ 30% प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं एग्रीगेट देखूं तो 685 अपॉन में 65 आ जाएगा, अगर मुझे वैसे प्राइस निकालना हो तो। अब ये क्या बोला है कि अगर उसको 30% प्रॉफिट पर बेचना हो, यानी कितने में बेचना है? 13 रुपए में। अगर ये वैल्यू किसकी है? 10 की। तो समझ में आए 13/10 क्यों किया? देखो यहां से जो निकलेगा ना, ये जो तुम निकालोगे ना, ये पर यूनिट प्राइस निकालोगे, ये कॉस्ट प्राइस आएगा ना पर यूनिट, लेकिन वो पर यूनिट कॉस्ट पे तो नहीं बेच रहा ना, वो क्या कर रहा है? 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी? 100 की। तो 130 की कितनी होगी? समझ में आया? पक्का? कट कर दो। $13.7। क्लियर?
कोई दिक्कत? पक्का? देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ना, किया है क्या? नहीं किया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? बहुत आसान क्वेश्चन। देखो 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा क्या? 7:8, यानी कि 7 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 8 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपए। तो 1/7, 1/7 यानी कि 14.3। 1/7 14, 2/7 होता है ना, 14.3। क्लियर? एक मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर डीलर को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और शॉपकीपर, यहां एक्चुअली होलसेलर कर लो इसको, या फिर इसको होलसेलर बना लो। ये क्या है? होलसेलर है। होलसेलर सेल इट टू कस्टमर फॉर ₹56,100 एट अ लॉस ऑफ 15%। देखो क्या किया है, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर यू नो जो सब बनाता है, उसने होलसेलर को बेच दिया कितने में? 10% प्रॉफिट का। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 10 रुपए का सामान कितने में बेच दिया? ठीक है। और जो होलसेलर है वो कस्टमर को किस रेट पे बेच रहा है? 15% का नुकसान पे, यानी कि 20 रुपए का सामान 17 रुपए में ही। हमेशा याद रखो कि 20 का 15% 3 होता है, तो प्रॉफिट हुआ तो 23, नुकसान हुआ तो 17। बगल वाले को बिठा दें। यानी कि होलसेलर का कॉस्ट प्राइस कितना है? सॉरी, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस है 200 और होलसेलर का 220 और कस्टमर का 170, 187। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे सस्ता इसी का है, ये तो इससे भी सस्ता हो गया। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द मैन्युफैक्चरर इज। अब जरा एक बात बताओ, ये जो 56,100 है, ये हमारे अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है? 187 की। तो 200 की कितनी होगी? निकाल दोगे? ठीक है। इस क्वेश्चन में बीच का एक स्टेटमेंट गायब है। ओके, इस क्वेश्चन में ना बीच का एक स्टेटमेंट गायब है, जिसमें ना होलसेलर जो है वो किसको? शॉपकीपर को बेचेगा ना। तो ये क्वेश्चन में गलती है। ओके, बाकी तरीका सीख गए ना कैसे करना है? करना वही तरीका। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता ना, तो यहां पे ये एग्जैक्ट कटने वाला होता। कट रहा है क्या? ये कट रहा है, 17 से भी कट रहा है शायद। 60,000 आ गया। कितना आ गया है? 60,000। यही आंसर है। ओके, तो यहां ऑप्शन में गलत है। देखो, या तो क्वेश्चन में गलती है या फिर आंसर में, कहीं एक तो गलती है। ठीक है, गलती है, निश्चित है, ये गलती है। ओके, आगे बढ़े। मैंने बोला ना मैं सही हूं, यहां पे मैं ही भगवान हूं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मास्टरी कोई हासिल नहीं कर सकता। ध्यान रखना, मैथ्स बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोले तुम्हें आके कि मैं भगवान हूं, मुझे पूरा मैथ आता है, तो नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में इतना बड़ा है, या परसेंटेज अपने आप में इतना बड़ा है, इनका अंत नहीं है। देखो मैथ्स कहां जाके खत्म होता है? तो कोई इंफिनिटी तक कैसे पहुंच सकता है? ठीक है, देखो मैथ्स कहता है कि टू परपेंडिकुलर लाइन नेवर, सॉरी पैरेलल लाइन नेवर टच ईच अदर। पढ़ते हैं ना, बट वो फिर भी टच होता है। जब तुम फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो इंफिनिटी पे जाके वो टच होता है। ठीक है, तो समझ रहे हो? अब वो इंफिनिटी तक कोई जा नहीं पाया आज तक। तो मैथ्स का जो स्कोप है वो बहुत बहुत बड़ा है। आप लोगों ने रामानुजन का सुना है कहानी? रामानुजन के बारे में पता है उसने अच्छी बात क्या है? उसको ना टीबी हुआ था, ये तो पता, उसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, टीबी से उसकी डेथ हुई थी। उसने ना अपना डेथ का डेट डिसाइड कर लिया था। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया था, मतलब कि कितना वायरस क्या होता है, समझ रहे हो, बैक्टीरिया जो भी है। तो ये मैथ्स की खूबसूरती है। जिस दिन वो मतलब उसकी मूवी है एक, आप देखोगे कि जिस दिन उसकी डेथ हो रही थी ना, तो उसके घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन वो कह रहा था कि आज मैं जा रहा हूं। तो मैथ्स बहुत बड़ा है, कोई कुछ नहीं जानता है। ठीक है, ये जो विजार्ड वगैरह वर्ड यूज करता है ना मैथ्स के साथ, ये गलत है। मैथ्स का मास्टर कोई नहीं है। सीखो, तरीका हो सकता है आपका अच्छा है, मतलब मैथ्स में बस मेरे और किसी और टीचर में इतना ही फर्क होगा कि उसका तरीका समझाने का ज्यादा अच्छा होगा मुझसे, या मेरा उससे अच्छा है। नॉलेज में तो 19-20 का ही फर्क होता है, और टीचर वही अच्छा है जो अपना दिमाग तुम्हारे अंदर डाल दे। बस एक होलसेलर है, क्या कह रहे हो? अपना दिमाग उसमें टाइम लगेगा, डल जाएगा। ओके, अ होलसेलर हैड 200 डजन ऑफ मैंगोज। सबसे पहले नौकरी लेगी वो तुम में से, और फिर यहीं आके ना हंसेगी तुम्हारे ऊपर। हाँ, अ होलसेलर हैड 200 डजन ऑफ मैंगोज, ही सोल्ड सम ऑफ द मैंगोज एट 20% प्रॉफिट। देखो उसने क्या खरीदा है?
200 डजन मैंगो, और उसमें से, अरे बनाना लिख देते यार, उसमें से 20% जो मैंगो है, सॉरी कुछ मैंगो को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया है और रेस्ट को 10% प्रॉफिट में, सो दैट ही मेड 13% ओवरऑल। यानी देखो बहुत आसान है, 20%, 10% और ओवरऑल 13%, ये 3 और ये 7, तो 3:7। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का ना? अब ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पे कितना बेचा, तो 3:7 ना, कितना क्वांटिटी था, 200 ना, 200 को 3:7 में कर दो तो 60 आ जाएगा, ये 60 और ये 140। कैसे? ये 200 किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग? 3 और 7 10 की, चाहिए किसकी? 3 की। कर लोगे ना? 2 क्वेश्चन और, 21 क्वेश्चन तक, 21 सुबह होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अ मैन परचेज्ड, क्या कह रहे हो? A man purchased 150 पेन एट द रेट ऑफ 12 पर पेन। एक आदमी ने क्या किया है? 150 पेन खरीदा है, कितने में? 12 रुपए का एक पेन। He sold 50 पेन एट अ गेन ऑफ 10%. The percentage gain at which he must sell the remaining pens so as to gain 15%. देखो कितना पेन? 50 पेन, कितने का बेचा है? 10% प्रॉफिट पे। बचे हुए 100 पेन को कितने पे बेचा जाए कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाए? 15%। यही कह रहा है ना? पक्का ना? तो देखो ये आ जाएगा x माइनस 15, ये आ जाएगा 5। रेशियो के बारे में बात करें तो ये 1 है और ये 2 है, तो सीधा तुम कर सकते हो 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 1/2। क्लियर है? इजी था? इस क्वेश्चन के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, घर मत चले जाना। ए ने बी को बेचा है कितने पे? 20% प्रॉफिट पे, और बी ने सी को बेचा है 25% नुकसान पे, और सी बॉट द साइकिल फॉर रुपीज पी। सी ने कितने में खरीदा है? पी में। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ए का। ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? देखो ए ने बी को कितने में बेचा है? 5 रुपए का सामान। बी ने सी को कितने में बेचा है? 4 का 3 में, 25% है। समझो इस चीज को, गलती करोगे फिर ऑप्शन भी देना बहुत तेज होते हैं ये लोग पूरा सोच के रखते हैं कि बच्चा क्या गलती कर सकता है और सीधा वही ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है, 6 4, यानी कि ए ने कितने में खरीदा? बी ने, सी ने 18। कोई दिक्कत? सी ने कितने में खरीदा है? 18 हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में P, तो P किसकी वैल्यू है? हमें किसकी चाहिए? क्या आ जाएगा? 10p/9। क्लियर है? कोई ऑप्शन है ऐसा? ये वाला है। ओके, थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने में, लेकिन है। तो इस क्वेश्चन के साथ क्लोज करता हूं मैं अभी की क्लासेस। 5 मिनट बाद तुम्हें दोबारा आना है और आप लोगों को कल दोबारा आना है। ठीक है? आप लोग ये वो यूट्यूब वाले हैं,